आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड वीडियो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, न्यू फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन ऑप्शन का यूज करना, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट ब्लॉक ऑप्शन का यूज करना, अंडू, रीडू, फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना। इसके साथ ही टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन का यूज करना, अलाइनमेंट एंड ब्लड्स ऑप्शन का यूज करना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसे पहली बार 25 अक्टूबर 1983 को रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी ने विकसित किया, जो जेनिक्स सिस्टम के लिए बनाया गया था, जिसका मूल नाम मल्टी टूल वर्ड के तहत जारी किया गया था, जो एक ऑफिस से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। जिस एमएस वर्ड लोकप्रिय प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं वो एमएस ऑफिस सूट का एक पार्ट है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में किया जाता है, जैसे पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, रिज्यूमे और स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट फाइल या उसका फ्रंट पेज को तैयार और आदि कार्य करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम इसकी सुविधाएं की बात करें तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बर्तनी और ग्रामर जांच और चित्र तालिकाएं और चार्ट जैसे तत्वों को शामिल करने की सुविधाएं हैं। प्रारंभिक संस्करण की बात करें तो डोस के लिए वर्ड के प्रारंभिक संस्करण डोस के लिए विकसित किए गए थे। विंडोज के लिए वर्ड 1989 से लेकर 1995 के बीच इस अवधि में विंडोज के लिए वर्ड का आगमन हुआ, जिसके संस्करण 1.0, 2.0, 6.0 थे तथा जो ऑफिस 95 और 97 के साथ शामिल थे। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए नए वर्जन आते गए, जैसे वर्ड 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010। उसी प्रकार से सबसे लास्ट में ऑफिस 365 के साथ शामिल वर्ड के नवीनतम संस्करण माइक्रोसॉफ्ट 365 सदस्यता के माध्यम से उपलब्ध हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप स्टार्ट में क्लिक करें। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद आपको अपने माउस से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही जैसे सबसे नीचे पहुंचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वर्ड। तो आप वर्ड पर क्लिक करें। जैसे आप वर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एमएस वर्ड का यहाँ पर होम पेज देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एमएस वर्ड को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज कर दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसको क्लोज करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये देखिए ये बंद हो चुका है। उसके बाद में हम इसको दूसरे तरीके से कैसे ओपन करेंगे, अपने कीबोर्ड से आप विंडो की के साथ में R दबाएं। लेफ्ट साइड में आपके पास में एक रन ऑप्शन ओपन होगा। आप यहाँ पर विनवर्ड लिखकर ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने वही फाइल ओपन हो जाएगी जैसे कि अभी शुरू में हुई थी। मैंने पहले से ही विनवर्ड लिखा है तो यहाँ पे सिस्टम पहले से दिखा रहा है। मैं इसी पर क्लिक कर दूं, ये देखिए ये वही पेज खुलकर आ गया जो हमने मैनुअली खोला था। या तो आप न्यू पर क्लिक करें या फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दें। दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी फाइल एक जैसी ही खुलेगी, इसमें कोई मसला नहीं है। साइड में आप देखेंगे कुछ एमएस वर्ड जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें पहले से कुछ टेम्पलेट बने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम है जो पहले से एक टेम्पलेट बना हुआ है। अगर आपको रिज्यूम बनाना है अपने एमएस वर्ड के अंदर तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अपना काम कर सकते हैं। इस पर कैसे काम करते हैं ये भी आपको बता देते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इससे कोई काम नहीं करना और आपको बैनर कैलेंडर बनाना या रेस्टोरेंट का कुछ टेम्पलेट वगैरह बनाना है, इनमें से किसी एक को बनाना है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी किसी भी काम का नहीं है आपका तो आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी आपके सामने आ जाएंगी।
ये देखिए, इसने सजेस्ट किया है कि आप बिजनेस लेना चाहते हैं या कार्ड्स या फ्लेयर्स या लेटर्स, एजुकेशन से रिलेटिव रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स बनाने, तो आप यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट हो। मेरे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है तो इसलिए ये चीज़ें दिख पा रही हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं किसी एक टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी एक पर क्लिक कर लेता हूं, तो मैं बोल्ड मॉडर्न रिज्यूमे ले लेता हूं। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपके सामने एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा और आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपके सामने सैंपल आ चुका है और एक आप यहाँ पे अपना नाम चेंज करें या यहाँ पे अगर आपको जहाँ भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग अपने अनुसार चेंज कर लें। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन सागर। तो ये देखिए यहाँ पर नाम चेंज हो गया। इसको आप अपने इच्छा अनुसार इसका बोल्ड, इटैलिक्स या कलर करना आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि फाइल कैसे बनाएं, कॉपी पेस्ट कैसे करें, एक्सेट्रा। उसके बाद में इसको क्लोज करें और क्लोज करने के बाद में डोंट सेव पे जाएं। ये देखिए, उसके बाद हम वहीं पे आप तरीका अपनाएंगे, विंडो के साथ आर दबाएं, यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके अभी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे सामने ओपन हो गया। उसके बाद जैसे ओपन हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा ओपन। ओपन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने लास्ट टाइम कोई काम किया तो उसका रिसेंट ठीक नीचे बन जाता है। आप उस पर क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। अगर आपका रिसेंट यहाँ नहीं दिखता तो आपने कोई फाइल सेव की हो किसी ड्राइव के अंदर, सेव कैसे करते हैं आपको नहीं पता तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, इसको हम बाद में जान लेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ हमारा रिबन बार है। तो रिबन बार में आप देखेंगे तो यहाँ पे होम टैब है। होम टैब के अंदर बहुत सारे फंक्शन बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, उनमें छोटे ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जो भी आपको नीडेड हो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ होम टैब की। और होम टैब में आप देखेंगे यहाँ पे कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ, तो जैसे इसके नीचे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ॉन्ट है। तो अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद है आप उस फ़ॉन्ट में काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एरियल पे क्लिक करता हूँ। मैंने एरियल ले लिया और जैसे मैं एरियल लूँगा तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूँगा, ये देखिए, तो ये वैसा ही हमारा फ़ॉन्ट दिखेगा। अगर मुझे एरियल ना लेकर मुझे कोई दूसरा फ़ॉन्ट लेना, जैसे एरियल ब्लैक लेना, तो देखिए ये हमारा ब्लैक लिखा हुआ आएगा। ये देखिए, अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप नीचे से डाउन करके आप बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं जो आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे नीचे इस टाइप की लैंग्वेज लेनी है तो आप इस पर क्लिक करें और आप टाइप करके देखें। ये देखिए ऐसा दिखेगा। हमने सीखा कि इसके फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करें और इन चीज़ों को देखने के बाद में हमें पता भी चलेगा कि किस फ़ॉन्ट से हमारा कैसा टेक्स्ट आ रहा है। अब बात करेंगे हम कि इस फ़ॉन्ट का साइज़ को इंक्रीज कैसे करें, कि इसको ये थोड़ा बड़ा कैसे दिखे। तो आप देखेंगे कि इसके बराबर में फ़ॉन्ट साइज ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने माउस से पहले लेफ्ट बटन को होल्ड करना और इसको ड्रैग करना है इस टाइप से, ये देखिए, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो फ़ॉन्ट साइज का ऑप्शन खुल जाएगा इस टाइप से। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते और वैसे ही इसका साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार किसी एक फ़ॉन्ट साइज को ले सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में कर्ली ब्रैकेट क्लोज को प्रेस करें। ये देखिए ये हो रहा है। अगर उसके साथ में कर्ली ब्रैकेट ओपन है आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका डिक्रीज होगा, ये देखिए। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर आप कीबोर्ड से या फिर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो उसके ठीक बराबर में भी आपके साथ में इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जब भी साइज बढ़ेगा, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होगा। तो आप इसकी मदद से भी काम कर सकते हैं। उसके ठीक बराबर में एक ऑप्शन होता है चेंज केस। तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ देखेंगे सेंटेंस केस है, यानी कि सेंटेंस मतलब वो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
अगर मैंने मान लीजिए लोअर केस कर दिया और ये देखिए मेरे सारे ही टेक्स्ट छोटे मतलब स्मॉल लेटर्स में हो चुके हैं। मैं चाहता हूं जैसा मेरा पहला था वैसे ही हो जाए, तो मैं दोबारा वहीं पे क्लिक करूंगा और सेंटेंस केस पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए जैसा मैंने टाइप किया था ये वैसा आ चुका है। उसके बाद में अगर आप नीचे डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अपर केस, तो अपर केस में क्या है कि अगर आप यहाँ क्लिक करें तो सारे ही टेक्स्ट हमारे कैपिटल में हो जाएंगे। तो हमने सीखा है कि इसको स्मॉल कैसे करें, अपर कैसे करें। अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं, इसका मतलब ये हो कि हर एक वर्ड जैसे ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। उसके बाद में आप जैसा था वैसे ही करते हैं, तो आप सेंटेंस पे क्लिक करें, हमारा वैसा हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे ठीक बराबर में बोल्ड है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबाएं तो तब भी आपका बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये देखिए बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए ये बोल्ड हो गया। उसके ठीक बराबर में आपको देखने को मिलेगा इटैलिक। या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई दबाएं या फिर आप इस पे क्लिक करें तो ये इटैलिक यानी कि तिरछा हो जाएगा। उसके ठीक बराबर में आपको देखने को मिलेगा यू यानी कि अंडरलाइन। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो ये अंडरलाइन बन जाएगा। या फिर आप यहाँ क्लिक करके इसमें अंडरलाइन ला सकते हैं। अंडरलाइन के साथ साथ में जैसे कि अंडरलाइन की जो लाइन है ये ब्लैक है, अगर आप इसका लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके ठीक बराबर में एरो डाउन पे जाना होगा और ठीक नीचे जैसे जो भी स्टाइल है आप वो ले सकते हैं। कोई भी स्टाइल है वो आप उसको ले सकते हैं या फिर आप मोर अंडरलाइन पे जा सकते हैं या फिर अंडरलाइन कलर पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ पे क्लिक करें और कोई भी अंडरलाइन का कलर आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लाइट ग्रीन ले लिया या फिर मैंने येलो ले लिया फिर या ग्रीन ले लिया या मतलब ऑरेंज ले लिया, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे काम कर लिया और हमको रीडो और अंडो सीख लिया। तो जैसे आप यहाँ किसको वापस करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में जेड दबाएं तो ये हमारे पास में अंडू हो जाएगा। ये देखिए उसके बाद में हम सीखते हैं कि उसके ठीक बराबर में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से होता है क्या, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बीच में एक लाइन बन जाएगी। अगर आप इस लाइन को नहीं चाहते तो आप दोबारा उसी पे क्लिक करें तो ये लाइन हट जाएगी। उसके ठीक बराबर में एक ऑप्शन दिया होता है जिसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। इसकी मदद से आप किसी भी अक्षर को छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इसको सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और फिर यहाँ क्लिक कर दें। ये देखिए बाकी जो टेक्स्ट है वो जैसे कि तैसे ही है और हमारा डिस्कवरी जो टेक्स्ट है ये छोटा हो चुका है। ये वर्ड हमारा छोटा हो गया। उसके बाद में अगर इसको ऊपर की तरफ करना चाहते हैं तो आप सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दें। तो आप जैसे सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। उसके बाद में आप दोबारा क्लिक करें तो आपका जैसा था वैसा हो जाएगा। उसके ठीक बराबर में आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट टाइपोग्राफी यानी टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसकी मदद से आप किसी भी वर्ड का जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका चेंज मतलब उसका पूरा हुलिया चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ क्लिक किया तो ऐसा दिख रहा है, आप यहाँ पे ये इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर आउटलाइन का इफेक्ट लगाना तो वो लगा सकते हैं, ग्लो का लगाना तो ग्लो का लगा सकते हैं। ये देखिए आपको साफ दिख रहा होगा। आप यहाँ पे किसी एक को चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ और या इसको क्लिक कर दिया, ये इस पे इफेक्ट लग चुका है। उसके ठीक बराबर में आपको देखने को मिलेगा ये हाई कॉन्ट्रास्ट ओनली। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो ये हाई हो जाएगा। ये देखिए जैसे कि हम बुक वगैरह में मार्किंग करते हैं तो उसी हिसाब से ये काम करता है। उसके ठीक बराबर में देखने को मिलेगा आपको फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मुझे इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। इसका अभी मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर दूं और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ का कलर चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना चेंज हो। अगर आपको इसको सिलेक्ट करना तो अपने माउस से लेफ्ट बटन दबाए रखें और इसको ड्रैग करें। ये देखिए उसके बाद में आप एरो डाउन पर क्लिक करें और यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे अब मैं यहाँ पर इस कलर को ले लेता हूँ। ये देखिए ये ग्रीन हो गया।
अगर ये भी मुझे पसंद नहीं है तो दोबारा इस पर क्लिक करूं और मुझे यहाँ पर येलो कलर पसंद है तो मैं येलो पर क्लिक करूँ, तो ये येलो हो गया। उसके ठीक बराबर में देखने को मिलेगा आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में होता है क्या, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये इस टाइम लेफ्ट साइड में हमारा पूरा वर्ड लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये वर्ड पूरा बीच सेंटर में आ जाए, तो आपको उसके लिए आप पर क्लिक करना होगा या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा सेंटर में आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि ये राइट साइड में चले जाए तो या तो कंट्रोल के साथ में आप आर दबाएं या आप यहाँ क्लिक करें, ये आपका देखिए राइट साइड में चला गया है। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि ये दोबारा लेफ्ट साइड में चले जाए तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल दबाएं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए हमने इस ब्लॉक के ऑप्शन को भी सीख लिया है। उसके बाद ठीक बराबर में हमारे पास में होता है बुलेट्स। ये देखिए आप जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अन्य प्रकार के बुलेट्स हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसके आगे ये बुलेट लगाना है या ये लगाना है या ये लगाना, तो आप किसी एक को चूज करें और उस पर क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए तो ये लग गया। और अब मैं कोई भी वर्ड लिखूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखूं, कोई वर्ड लिखूं मैं इन और एंटर करूं तो ये देखिए बनता जाएगा बुलेट। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप दोबारा उसी बुलेट्स ऑप्शन पे जाएं और क्लिक करें और नन पर क्लिक कर दें। ये देखिए ये हट गया। और दोबारा यहाँ क्लिक करके भी आप नन पर क्लिक कर दें। ये देखिए दोबारा वहीं पे जाएं और नन पर क्लिक करें। उसके ठीक बराबर में आपको नंबरिंग बाई ऑप्शन मिलेगा। जो नंबरिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे इस नंबर्स को मतलब इसको इंडिकेट करना है कि मुझे यहाँ पर नंबर दिखाने, नंबर पर क्लिक करूँगा तो ये नंबर आ गया। अब मुझे ये नंबर नहीं दिखाना, मुझे कुछ और दिखाना है। जैसे मान लीजिए मुझे इस टाइप से रोमन गिनती दिखानी है या रोमन स्मॉल में दिखाना है या एबीसीडी दिखाना है, किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। बाकी फंक्शन को हम जैसे काम करेंगे एमएस वर्ड में उनको धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो ये आपको बेसिक बताया जा रहा है इसका। तो आप यहाँ पे क्लिक करके किसी एक को चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए एबीसीडी बन चुका है। मैं काम करता जाऊँगा और एंटर करूँगा तो ये बस बी आ गया। ऐसे ही ये क्रमवाई चेंज होता जाएगा। उसके ठीक बराबर में आपके सामने ऑप्शन होंगे ये बॉर्डर्स लगाना, ये चीज़ हम सब ठीक बाद में सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको कॉपी कैसे किया जाए। तो कॉपी करने के लिए आपने माउस से लेफ्ट बटन को होल्ड करके इसको ड्रैग कर लें, को सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को और आप कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये मैंने कॉपी किया, या फिर अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी प्रेस करें। उसके बाद कॉपी होने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ चाहे वहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं अपने कीबोर्ड से या तो इस पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दूं या कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करूं। ये देखिए ये आ चुका है। मैं जितनी बार पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी तो उतनी बार इसका कॉपी बनता जाएगा। ये देखिए उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इनको नीचे दिखाना है, यानी कट करना है। यहाँ पे क्लिक करूँ ऑप्शन का यूज करके, या फिर अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एक्स दबाऊं। तो जैसे कंट्रोल एक्स दबाऊंगा ये देखिए कट हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये वर्ड सबसे नीचे आए, देखिए कंट्रोल वी, ये देखिए ये उतनी बार कॉपी होता जाएगा। अब हम बात करेंगे रिप्लेस करना किसी भी वर्ड के साथ में। तो उसके लिए कंट्रोल जी दबाएं और यहाँ पर रिप्लेस पे जाएं और यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है ये वाला सेंटर, इसकी जगह दूसरा वर्ड आ जाए। जैसे मान लीजिए इसकी स्पेलिंग है CENTRE और मैं चाहता हूँ कि ये CENTER के साथ में रिप्लेस हो जाए। हालांकि दोनों ही वर्ड ठीक हैं और अब मैं चाहता हूँ कि ये सब रिप्लेस हो जाएं, तो मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा। ये देखिए और ओके। आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी की स्पेलिंग TER हो चुकी है। हालांकि हमारी स्पेलिंग थी, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो जैसे RE, हमारी ऐसी स्पेलिंग थी और जो कि हमने रिप्लेस की मदद से इसको चेंज किया। कंट्रोल वाई दबाया जिसको रीडो जिस कंट्रोल आपको बता दें कंट्रोल वाई से कोई भी, जैसे आप कंट्रोल जेड दबाते हो उससे अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडो होता है।
उसके बाद में हम बात करते हैं कि किसी भी वर्ड को फाइंड कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है या कोई वर्ड फाइंड करना, तो उसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी दबाएं और यहाँ पर फाइंड ऑप्शन पे जाएं। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए इन वर्ड, तो मैं इन पर क्लिक करूंगा और फाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ये देखिए इसने इन दिखा दिया कि इन यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि इसको सेव कैसे किया जाए। इतना करने के बाद में आपको बता दें कि इस फाइल को सेव करने के लिए या तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाएं। आप जैसे आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपके सामने इस टैब से पेज खुलेगा। आप यहाँ पे न्यू, ओपन और इन्फो और सेव एज आ रहा है। उसके ठीक बराबर में प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, जो हम बाद में सीखेंगे। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बताया जा रहा है कि आपको अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे फाइल अपनी सेव करने के लिए मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा या मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूँगा या डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। तो अब हमारे कंप्यूटर के अंदर एक डेस्कटॉप होता है जो किसी भी सिस्टम की मेन स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, और उसके ठीक बराबर में डाउनलोड है, जहाँ पे कोई भी फाइल अगर डाउनलोड इंटरनेट से या गूगल से कर तो डाउनलोड का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे सारी फाइल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र पर क्लिक, जैसे मैं ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस टाइप से ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन आएगा तो जैसे कि यहाँ दिखा रहा है कि डाउनलोड, आप अपनी फाइल को डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट में या नीचे स्क्रॉल डाउन कर लें कि मुझे ये फाइल नहीं, यहाँ नहीं चाहिए, तो आप दिस पीसी पे क्लिक करें। दिस पीसी में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी ड्राइव दिखाता है जहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। तो मैं अपनी फाइल को अभी फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप पे चाहता हूँ, और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का नाम RSDC हो जाए, और उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेव हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई परिवर्तन करता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है डिस्कवरी या डिस्कवरी लिखा, आपको बता दूं जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दबाया तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा जो पहला आया था। आपको बता देते हैं कि MS वर्ड की फाइल में जब आप काम करते हो, फर्स्ट टाइम जब सेव करते हैं, तो कैसे आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो ऑप्शन सिर्फ आपके सामने एक बार आएगा। अगर आप चाहते हो वो ऑप्शन बार बार आए तो उसके लिए आपको फाइल में जाना होगा और सेव एज का यूज करना होगा। ये देखिए ये बार बार ऑप्शन दिखाएगा, या अपने कीबोर्ड से F12 दबा सकते हैं आप, तो तब भी आपको बार बार ऑप्शन दिखाएगा कि अपने फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप में मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया और मैं कोई भी काम करूँ यहाँ पे, तो उसके बाद मैं कंट्रोल एस करता जाऊँगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टाइम मैंने जो फाइल का नाम दिया है ये उसी में बार बार सेव होगा। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल डेस्कटॉप में सेव ना होकर किसी दूसरी जगह पर सेव हो जाए, तो ये हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप तो या तो आप अपने कीबोर्ड से F12 दबाएं, उसका लोकेशन चेंज कर दें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डाउनलोड में क्लिक करता हूँ और मैं सेव करूँगा तो ये वहाँ भी फाइल चली जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ दोबारा। आपको बता देते हैं कि इसका अगर मुझे डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए तो मैं इसको दूसरी जगह सेव करना चाहता हूँ तो दूसरी जगह भी सेव हो जाएगा। मैं अपने कीबोर्ड से F12 दबाता हूँ, और 12 दबाने के बाद में मुझे इसे लोकेशन चेंज करना है, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मेरा डाउनलोड के अंदर दिखे, तो मैं डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करूँगा और इसको सेव कर दूंगा। ये देखिए, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे डाउनलोड पर जाना होगा। अपने दिस पीसी को ओपन करें, दिस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, और आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन सामने को दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, और आपकी जो लोकेशन में जो फाइल आपने सेव की थी आप वहाँ पर जाएं, और हमने फाइल सेव की थी डाउनलोड के अंदर, तो डाउनलोड्स में जाएं और यहाँ पे जो फाइल का नाम दिया था वो दिया था हमने RSDC, और मैं इस पर अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ये देखिए जो भी हमने फिर चेंजेस किए थे ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल डेस्कटॉप में सेव हो, तो मैं इसको यहाँ से हटाकर सेव करना चाहता हूँ, और मैं अपने कीबोर्ड से F12 दबाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये फाइल डेस्कटॉप में हो जाए, तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा। ये देखिए, और ओके कर दूँगा, यानी कि सेव कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरी फाइल सेव हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए आपके सामने RSDC नाम से फाइल आ चुकी है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। ये देखिए, तो आज की क्लास में हमने होम टैब के अंदर एरियल ब्लॉक करना और टाइपोग्राफी, यानी कि टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी और अलाइनमेंट और बुलेट्स और टेक्स्ट को छोटा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसको कलर करना, ये सारी चीज़ें सीखी। आने वाली क्लास में हम इसके आगे का सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद।